नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है शिवरात्रि के उपलक्ष्य में सामूहिक जप यज्ञ कैसे करें। कर्मकांड का यथोचित लाभ तभी मिलता है जब उसे करते समय शास्त्रोक्त विधि का पालन किया जाए एवं वर्तमान काल में सात्विक सामग्री एवं सात्विक पुरोहित अत्यधिक कठिनाई से मिल पाते हैं और धर्म शिक्षण ना होने के कारण कर्मकांड के शास्त्रीय विधानों से भी अधिकांश हिंदू अनभिज्ञ हैं। ऐसे में कर्मकांड की साधना करने पर वह उतना फलदायी नहीं होता है। अतः कलयुग में नाम संकीर्तन योग अधिक उपयुक्त साधना है। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है, यज्ञानाम जपयज्ञो अस्मि, अर्थात यज्ञों में मैं जपयज्ञ हूँ। अतः इस शिवरात्रि के दिवस वैदिक उपासना पीठ के आश्रम में भगवान शिव का सामूहिक जपयज्ञ रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक होने जा रहा है। आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं। यदि आप उसमें किसी कारणवश प्रत्यक्ष रूप में सहभागी नहीं हो सकते हैं तो विश्व के जिस भी स्थान पर आप रह रहे हो वहीं पर अपने कुटुंब के सभी सदस्यों, मित्रों एवं परिचितों के साथ बैठकर यह सामूहिक जपयज्ञ वैखरी वाणी में अर्थात बोलकर कर सकते हैं। इससे आपकी भी घर बैठे व्यष्टि एवं समष्टि साधना होगी। सामूहिक जपयज्ञ हेतु अपने परिजनों एवं मित्र मंडलियों में जो भी सात्विक एवं साधक प्रवृत्ति के हों उन्हें इस सामूहिक जपयज्ञ हेतु आमंत्रित करें। जपयज्ञ आरंभ करने से पूर्व अपने वास्तु की गौमूत्र छिड़ककर शुद्धि करें एवं तत्पश्चात कपूर जलाकर सभी कक्षों में दिखाएं। उसके पश्चात गूगल की धुनी सभी कक्षों में दिखाएं। जपयज्ञ आरंभ करने से पूर्व भगवान शिव की भावपूर्वक आरती करें। दीप एवं उद्बत्ती अर्थात अगरबत्ती संपूर्ण जपयज्ञ के मध्य जलाकर रखें। जपयज्ञ के समय भगवान शिव के चित्र पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें। इससे जप करते समय एकाग्रता बनी रहेगी एवं आपको अनिष्ट शक्तियों का कष्ट भी नहीं होगा या अल्प प्रमाण में होगा। जपयज्ञ आरंभ करने से पूर्व भगवान शिव की स्तुति हेतु यह श्लोक उनके चरणों में शरणागत होकर इस प्रकार से बोलें। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। 2 घंटे के जपयज्ञ को 15 मिनट के 8 सत्रों में विभाजित कर करें एवं प्रत्येक 15 मिनट के जप आरंभ करने से पूर्व प्रार्थना करें एवं सत्र पूर्ण होने के पश्चात कृतज्ञता व्यक्त करें। संपूर्ण जपयज्ञ के मध्य नेत्र खोलकर ही जप करने का प्रयास करें क्योंकि वर्तमान काल में अनिष्ट शक्तियों के कारण सभी को एवं विशेषकर साधकों को अत्यधिक कष्ट है। ऐसे में अनेक साधकों को नेत्र बंद करने से नींद आने लगती है या कुछ साधकों को विचित्र एवं भयावह दृश्य दिखाई देने लगते हैं। अतः नेत्र खोलकर जप करने का प्रयास करें। प्रथम सत्र में इस प्रकार प्रार्थना करें। हे भगवान शिव,
आज हम आपका 2 घंटे का सामूहिक जप करने जा रहे हैं। आप ही हमसे यह 2 घंटे का जप यज्ञ रूपी अनुष्ठान एकाग्रता पूर्वक लयबद्ध एवं तारक और मारक भाव के साथ करवा कर ले लें। हम यह जप यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण कर सकें, इस हेतु आप हमारे वास्तु के चारों ओर अभेद्य सुरक्षा कवच का निर्माण करने की कृपा करें। हे महाकाल, इस जप के माध्यम से मेरे कुटुंब के सदस्यों के एवं समस्त हिंदुओं के स्थूल एवं सूक्ष्म आसुरी शक्तियों द्वारा दिए जाने वाले कष्ट न्यून हो तथा हिंदू राष्ट्र की स्थापना में जो भी अड़चने हैं वे सब दूर हो एवं हिंदू राष्ट्र की स्थापना शीघ्र अतिशीघ्र हो, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। इस प्रार्थना के पश्चात जप आरंभ करें। यह जप तारक और मारक भाव में वैखरी वाणी में करें। इस हेतु मेरी ध्वनि में किए गए जप के साथ लय मिलाकर जप कर सकते हैं। सामूहिक जप करते समय सभी के जप का स्वर लयबद्ध हो, यह ध्यान रखें, क्योंकि यदि जप लयबद्ध ना हो तो उसका फल अनिष्ट शक्तियाँ सहज ही अपनी ओर खींच सकती हैं। अतः सामूहिक जप करते समय यदि सभी का जप लयबद्ध ना हो रहा हो तो झांझ की 2 ताली बजाकर जप को तुरंत रोकें एवं हमारा जप एकाग्रता पूर्वक लयबद्ध एवं तारक और मारक भाव के साथ हो, यह प्रार्थना आर्तता से करें एवं जिनका जप लयबद्ध ना हो रहा हो उन्हें सतर्क होकर धीमे स्वर में जप करने हेतु कहें। जप यज्ञ में बैठने से पूर्व अपने साथ एक लोटे या पात्र में पीने वाला जल और चषक अर्थात गिलास लेकर बैठे, जिससे जप करते समय प्यास लगने पर आप जल पी सकें। यदि आपको नीचे बैठने में कष्ट होता है तो आसंदी अर्थात कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, किंतु पैरों के नीचे कोई आसन अवश्य रखें। उसी प्रकार नीचे बैठते समय भी आसन लेकर ही बैठें। सामूहिक जप यज्ञ के प्रथम सत्र के पूर्ण होने पर इस प्रकार कृतज्ञता व्यक्त करें। हे भगवान शिव, आपकी कृपा के कारण आज के इस जप यज्ञ का प्रथम सत्र पूर्ण हो पाया है, इस हेतु हम आपके कृतज्ञ हैं। जप यज्ञ के प्रथम सत्र पूर्ण होने पर अपनी अनुभूतियाँ 2-4 शब्दों में एक कागज पर लिख लें, जिससे आप इसे भूल ना जाएं। ये अनुभूतियाँ आप हमारे संगणकीय संपत्र पता अर्थात ईमेल आईडी पर भेज दें एवं इसकी वर्तनी इस प्रकार है: vedicupasa@gmail.com। इन अनुभूतियों को हम आपकी अनुमति लेकर आपके नाम के साथ या बिना नाम के एक साधक लिखकर अपने ग्रंथों में संकलित करने वाले हैं, जिससे भविष्य में इस प्रकार के सामूहिक जप यज्ञ में सहभागी होने वाले साधक आपकी अनुभूतियों से सीखकर कुछ प्रेरणा ले सके। ध्यान रखें, अपनी अनुभूतियों को लिखकर देना गुरु एवं ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना है और इससे समष्टि साधना होती है। जप यज्ञ के प्रथम सत्र के पश्चात द्वितीय सत्र अपने सभी 7 चक्रों की शुद्धि के लिए करें। द्वितीय सत्र हेतु इस प्रकार प्रार्थना करें: हे भगवान शिव, आप ही हमसे जप यज्ञ का यह द्वितीय सत्र एकाग्रता पूर्वक लयबद्ध एवं तारक व मारक भाव के साथ करवा कर ले लें। अनिष्ट शक्तियों ने हमारे प्रत्येक कोशिकाओं में जो भी सूक्ष्म अस्त्र स्थापित किए हैं वे सब नष्ट हों एवं हमारी प्रत्येक कोशिकाओं में जो भी काली शक्ति एकत्रित की है वह आपके सूक्ष्म अस्त्रों से विघटित हो। साथ ही मूलाधार से सहस्रार तक सभी चक्रों की शुद्धि हो एवं हमारा यह शरीर साधना हेतु पोषक बने, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। इस सत्र में 5 उंगलियों को जोड़कर अपने शरीर के अग्रभाग में जहाँ भी चक्रों का स्थान है उस पर न्यास करने का प्रयास करें। यदि आपको सभी चक्रों का स्थान ज्ञात नहीं है तो आप तर्जनी के अग्रभाग को अंगूठे के जड़ में लगाकर वायु मुद्रा बनाकर जप करें।
यदि आपको किसी संत या गुरु ने शरीर के किसी विशिष्ट भाग पर या किसी सूक्ष्म चक्र पर न्यास करने हेतु कहा हो तो आप वहीं पर न्यास करें। द्वितीय सत्र पूर्ण होने पर पुनः कृतज्ञता इस प्रकार व्यक्त करें। हे भगवान शिव, आपकी कृपा के कारण हम जप यज्ञ का यह द्वितीय सत्र पूर्ण कर पाए हैं। इस हेतु हम आपके कृतज्ञ हैं। इसके पश्चात अपनी अनुभूतियों को लिख लें। यदि जल पीना हो तो जल पी लें। द्वितीय सत्र के पश्चात तृतीय सत्र आरंभ करें। यह सत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु करें। जब हम समष्टि उद्देश्य से जप करते हैं तो उसमें संत, गुरु या देवी देवता अधिक प्रमाण में शक्तिपात करते हैं, जिससे हमारा एवं समष्टि का अर्थात दोनों का कल्याण होता है। स्वयं भगवान शिव ने समष्टि हितार्थ विश्व का प्राशन कर नीलकंठ कहलाए। ऐसे में विश्व शांति हेतु, हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु जब हम भगवान शिव से प्रार्थना कर उनका जप करेंगे तो निश्चित ही उनकी कृपा हम पर अधिक प्रमाण में संपादित होगी। एवं शिवरात्रि के दिवस तो शिव तत्व 1 सहस्रपट अधिक कार्यरत रहता है। अतः ऐसे शुभ दिवस बहुजन हिताय एवं बहुजन सुखाय हेतु यदि हम कुछ करते हैं तो हम पर निश्चित ही ईश्वर की कृपा अधिक प्रमाण में संपादित होती है। तृतीय सत्र से पूर्व इस प्रकार से प्रार्थना करें। हे भगवान शिव, इस सत्र का जप हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु कर रहे हैं। आप ही इस सत्र को हमसे एकाग्रता पूर्वक लयबद्ध एवं तारक और मारक भाव के साथ करवा कर ले लें। हे महाकाल, आज स्थूल रूप में दुर्जनों ने एवं सूक्ष्म रूप में आसुरी शक्तियों ने सभी भक्तों की व्यष्टि एवं समष्टि जीवन को अत्यधिक क्लेशप्रद बना दिया है। सर्वत्र धर्मग्लानि हो रही है। देवी देवता, संत, गुरु, धर्मग्रंथ, गौमाता एवं पवित्र नदियों की अवमानना हो रही है। इन सबके रक्षण हेतु हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना अनिवार्य हो गया है। अतः इसकी स्थापना में जो भी विघ्न बाधाएं हैं उसे आप ही दूर करें एवं हिंदू राष्ट्र की स्थापना शीघ्र अतिशीघ्र हो, ऐसी आप कृपा करें। हे महारुद्र, आप ही सभी असुरों से हमारा एवं हिंदू राष्ट्र निमित्त कार्य करने वाले समस्त साधु सन्यासी, उन्नत साधक, कार्यकर्ता एवं हिंदू राष्ट्र प्रेमियों का अनिष्ट शक्तियों से रक्षण कर सभी को इस कार्य हेतु आवश्यक शक्ति एवं भक्ति प्रदान करें। हे शंकर, हम आपके शरणागत हैं। यह सब मात्र आपकी कृपा से ही संभव है। अतः आप ही इस निमित्त हमसे यथासंभव सेवा करवा कर ले लें एवं हिंदू राष्ट्र की स्थापना निमित्त जप यज्ञ के इस सत्र को पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। तृतीय सत्र के पूर्ण होने पर पुनः कृतज्ञता व्यक्त करें। उसके पश्चात अपनी अनुभूतियों को 2-4 शब्दों में लिखकर रख लें। उसे विस्तार पूर्वक जप यज्ञ समाप्त होने के पश्चात लिखें। इसके पश्चात चतुर्थ सत्र का जप आरंभ करें। इस सत्र को अपनी वास्तु की शुद्धि एवं व्यष्टि और समष्टि साधना में जो भी अड़चने हैं उसे दूर करने हेतु करें। अब पुनः इस प्रकार प्रार्थना करें। हे भगवान शिव, हमारे वास्तु में जो भी अनिष्ट शक्तियों ने काला आवरण डाला है या जो भी स्थान बनाया है, उन सब स्थानों को आपके सूक्ष्म अस्त्र लगे एवं हमारा वास्तु हमारे सुखी गृहस्थ जीवन हेतु एवं साधना हेतु पोषक बने, ऐसी आप कृपा करें। साथ ही हमारी व्यष्टि एवं समष्टि साधना में अनिष्ट शक्तियों द्वारा जो भी अड़चने हैं वे दूर हो एवं हमारी व्यष्टि और समष्टि साधना हेतु हमसे सातत्य से प्रयास हो, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। इस सत्र के पूर्ण होने पर जैसे पूर्व के 3 सत्रों में कृतज्ञता व्यक्त की थी वैसे ही व्यक्त करें एवं तत्पश्चात अपनी अनुभूतियों को लिखकर रखें। अनुभूतियाँ अच्छी और कष्टप्रद दोनों ही हो सकती हैं। शिवजी के सूक्ष्म दर्शन होना, अष्ट सात्विक भाव अंतर्गत रोंगटे खड़े होना, आनंद अश्रु आना इत्यादि हो सकते हैं। एवं कष्टप्रद अनुभूति अंतर्गत शरीर में वेदना होना, स्वेद अर्थात पसीना आना, डर लगना,
शरीर में कपकपी होना, रोने या हंसने का मन करना, जप करने का मन ना करना, जप से उठकर चले जाने की इच्छा होना जैसे कष्ट हो सकते हैं। कष्टप्रद अनुभूति होते समय जप करना ना छोड़ें और भगवान शिव के चित्र की ओर देखकर आर्तता से प्रार्थना करते हुए जप करते रहें। थोड़े समय में आपके कष्ट स्वतः ही न्यून हो जाएंगे। साथ ही जो भी इस जप यज्ञ में इस संसार में जहाँ भी बैठकर जप कर रहे हैं, उनके रक्षण हेतु मैं भगवान शिव से प्रार्थना करती रहूँगी। अतः निश्चिंत होकर पूर्ण श्रद्धा से जप करें एवं अगले दिवस अपनी अनुभूतियाँ अवश्य लिखकर हमें भेजें। 5वें सत्र में पुनः हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु प्रार्थना करें, अर्थात एक सत्र व्यष्टि कल्याणार्थ करें एवं अगला सत्र समष्टि कल्याणार्थ करें। इससे आप पर शिवजी की कृपा अधिक प्रमाण में कार्यरत होगी। इस प्रकार 2 घंटे के जप यज्ञ में 7 सत्र संभव हो पाते हैं। उसे पूर्ण करने का प्रयास करें। जिनके लिए रात्रि 8 से 10 बजे तक जप करना संभव ना हो, वे शिवरात्रि के दिवस 12:33 तक जप पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि मध्य रात्रि के इस काल तक निशीथ काल है। किंतु यदि रात्रि में निर्धारित समय में आपके लिए जप यज्ञ करना संभव ना हो, तो शिवरात्रि के दिवस किसी भी समय इसे करने का प्रयास करें। और यदि समूह में जप करना संभव ना हो, तो आप एकाकी भी इस जप यज्ञ को कर सकते हैं। हमने आज के सत्संग में जो प्रार्थनाएं बताई हैं, उसे एक कागज में लिखकर रख लें एवं जप यज्ञ के प्रत्येक सत्र आरंभ करने से पूर्व उसे पढ़कर करें। कल के सत्संग में आपको शिवजी के तारक और मारक भाव के जप के विषय में विस्तृत जानकारी दे चुकी हूँ। अतः आप जप को तारक और मारक भाव के साथ करने का प्रयास करें। इस हेतु आप जप को अपने चलभाष या संगणक में चला लें एवं उसके साथ करें, जिससे जप योग्य लय एवं उच्चार पद्धति में हो सके। इसे आप YouTube पर रोमन लिपि में धर्मधारा भाग 98 अर्थात 98 लिखकर सुनकर जप यज्ञ कर सकते हैं। आप सबका यह जप यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो, यह भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना कर एवं हमारे श्री गुरु को कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।